बात करेंगे कक्षा 6 की गणित के बारे में। अभ्यास हमारा रहेगा 2A, ठीक। और जो 2A अभ्यास है वो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्याओं के बारे नहीं, ये है आपका अभ्यास पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं हम लोगों ने जो अभ्यास 1A पढ़ा था, अभ्यास 1 पढ़ा था, तो उस अभ्यास 1 में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। अच्छा, पूर्ण संख्या होती क्या है? तो यदि हम इसको हम संख्या रेखा की सहायता से समझे, जैसे ये आपकी एक रेखा हो गई, यहाँ पे अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को पहले लिखें तो प्राकृतिक संख्या क्या आएंगी? 1 प्लस की 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट ये ऐसे आगे चलेंगे। ये हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसी में यदि हम आगे शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक, क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब ये जो पूर्ण संख्याएं हमारी बनेंगी तो उनमें देखो जरा, सबसे छोटा क्या है? शून्य। यही आपका पहला प्रश्न था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी हो जाएगी शून्य। ठीक, क्या हो जाएगी? शून्य। अब ये जो शून्य है, ठीक, पूर्ण संख्या, तो इसी पर आधारित कुछ आपकी संक्रियाएं पढ़ी जाएंगी और उन संक्रियाओं के बारे में हम लोग बारी बारी करके इसमें पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। कहां से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ध्यान से देखें तो शून्य भी सम्मिलित है। तो शून्य सम्मिलित होने का मतलब क्या है? शून्य सम्मिलित होने का मतलब यह है कि यह आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्याओं को दर्शाओ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपकी 7। बस हो गया। सिर्फ इसको संख्या रेखा पर ही दर्शाना था। ठीक, दूसरा प्रश्न ये कहा जा रहा है, इसका दूसरा हो गया। तीसरे प्रश्न में ये कहा गया तीन क्रमागत, ये 3 मतलब 3 है, ठीक, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखना, जब भी क्रमागत की बात कर दे, क्रमागत का मतलब ही होता है एक क्रम से। जैसे मान लीजिए पहली संख्या 1 है तो दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, एक क्रम से होंगी। अब इसमें एक विशेषता क्या होती है कि यदि हम पहली और तीसरी को जोड़े, पहली 1, तीसरी क्या है 3, दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 4, और उसको 2 से भाग दे दो तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आएगी। ठीक, कौन सी संख्या निकल आएगी? बीच वाली। वही यहाँ पे बोला गया, कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे अगर हम 3 क्रमागत संख्या मान ले, जैसे पहली हमने मानी x, ठीक, तो दूसरी क्या आएगी? ये आएगी x प्लस 1 और तीसरी क्या आएगी? x प्लस भाई 2। ठीक, ये तो बनेंगे। अब इसमें से ये 3 क्रमागत संख्या बन जाएंगे। अब इसमें से ये बोला गया है कि पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग कितना है? वो 28 है। तो देखो पहली है x, तीसरी है x प्लस 2 बराबर में कितना? 28। तो जोड़ो, x हो गया 2x
और प्लस का 2 बराबर का 28, या ये आ जाएगा 2x बराबर 28 और माइनस का कितना, ये इधर प्लस का 2 है, दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, या 2x बराबर 28 में 2 घटाओ तो कितना बचेगा 26, या x बराबर ये इधर 2 दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में जाएगा, इसको हल करेंगे तो x बराबर 2 1 2 ये 13 आ जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर निकल के आया 13, यानी पहली संख्या हमारी निकल के आएगी 13। दूसरी संख्या हमने मानी थी क्या, x प्लस 1 मानी थी, तो पहली संख्या 13, दूसरी 1, तो 13 1 हो जाएगी 14। तीसरी संख्या मानी थी x प्लस 2, तो x का जगह पर 13 और ये 2 बराबर 15, तो ये हमारी 3 संख्याएं निकल आएंगी। अब उत्तर की अगर जांच करनी तो देख लो, कह रहा पहली और तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी का योग कितना 28। ठीक, एक तो तरीका ये था, एक तरीका और देखो, है ना, ये अगर नोट करना है तो नोट कर लो, एक तरीका और देखो, चलो आगे देखो। एक तरीका और क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है पहली और तीसरी का योगफल, तो यदि हम तीन ऐसे संख्याएं मान ले ए बी सी, ये तीन संख्याएं हमने मान ली, ठीक। अब ये कहा गया पहली और तीसरी का योग, यानी a प्लस सी बराबर 28 है, तो भाई 28, अब ये जो 28 बनेगा वो लगभग लगभग जो पहली और दूसरी संख्या होगी, पहली और तीसरी, वो लगभग इसके आधे के बराबर होंगी, है ना। कैसे आधे के बराबर कैसे होगी, भाई सीधी सी बात है कि संख्याएं हैं जब तीन यहाँ पर, तो यही तो बताया गया था कि पहली और तीसरी संख्या का आधा दूसरी के बराबर होता है। ठीक, क्या पहली तीन, यहाँ पे लाइन और लिख दो, तीन क्रमागत संख्याओं में, तीन क्रमागत संख्याओं में, संख्याओं में पहली और तीसरी और तीसरी के योग का आधा, योग का आधा कितना होता है, आधा बराबर होती है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के। ठीक, तो पहली और तीसरी कितने, तो पहली ए तीसरी सी बराबर, यदि हम दिया गया है 28, ये बराबर आधे के कर दे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक, तो इसका भी आधा कर दो, तो जैसे आधा करेंगे तो ये आपका 2 1 2, ये 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14, यानी ये आपका 14 आ गया। तो अगर ये बीच वाली 14 आ गई तो क्रमागत कहा गया है, तो क्रमागत का मतलब एक इसके पीछे की और एक इसके आगे की, तो पीछे मतलब पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती यानी ए बराबर बी, यानी 14, 14 का पूर्ववर्ती 13, बी आपका 14 और सी, तो सी कितना आ जाएगा, सी मतलब बी में एक जोड़ेंगे अनुवर्ती यानी एक आगे, तो ये आपका 15, यही आपकी वहां से निकाली गई थी, है ना। बात समझ में आई ना, क्या आपने बताया, यदि तीन क्रमागत संख्याएं हो तो उनका जो योग होगा, तीन क्रमागत ऐसे संख्या दी जाए तो उनका जो योग होगा, जैसे ये योग का आधा वो दूसरी संख्या के बराबर होगा, तो दूसरी संख्या यहां से हमारी निकल आएगी क्या, इससे पहली दो संख्याओं का जो पहली तीसरी का योग दिया था, ये दिया था आपका 28, तो 28 का आधा कर दिया, तो 28 का जैसे आधा किया यानी 14 आ गए, तो ये हमारी दूसरी संख्या निकल आई। तो जैसे दूसरी संख्या निकल आई यानी ये 14, तो एक इसके पीछे कितनी थी, ये 13, और ये इसके बाद की कितने 15। ठीक, चलो आगे, ऐसे ही और देखो यहाँ दिया गया, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, तो कह रहा तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो मध्य की संख्या, तीन संख्या मानी हमने, जैसे तीन संख्या हमने मान ली ए
बी सी, ये 3 संख्या मान ली। मध्य की संख्या बोल दिया गया है कि 39 है। ठीक, मध्य की संख्या कितनी? 39, यानी बीच की बी बराबर हमने मान लिया 39। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 39 में एक कम होगा, यानी 39 की, ये पहले पढ़ रहा ना, तो ये पूर्ववर्ती -1 होगा, और ये बाद में पढ़ रहा तो बाद मतलब एक जुड़ेगा प्लस। तो ए बराबर आ जाएगा कितना? 38। इसी तरह से सी बराबर, तो इसमें 39 में एक जुड़ेगा, तो 39 प्लस 1, तो ये सी बराबर 40। ठीक, तो आपकी तीनों संख्या निकल आई ना, 38, 39, 40। चलो अच्छा, कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो यहाँ पे बोला गया है प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह निकालो, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो प्राकृतिक संख्या क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, डॉट आएगा, ये तो आएगा। अब कह रहा है समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या आप लोगों ने पढ़ी है क्या? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से सम्मिलित हो, स्टार्ट हो और आगे तक जाए। ठीक, तो इन दोनों में तुलना करा लो, कौन सी संख्या सम्मिलित की गई है? शून्य। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? शून्य। यानी यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक, चलो। तो इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त।